हेलो दोस्तों, मैं संतोष सिंह, संतोष क्लासेस धनबाद झारखंड में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का टाइप 1 से लेकर के टाइप 9 तक कंप्लीट कर चुके और आप लोग और हमें आशा है कि आप लोग उन सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरह से नोट किए होंगे। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए टाइप 10 में चलते हैं। और एक खास बात, जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए हम लोग बगैर देर किए हुए शुरू करते हैं आज का टाइप 10 का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? इफ SI is added to the sum after 10 years, if SI is added to the sum after 10 years, then in how much time rupees 1000 will become rupees 2000 at the rate of 5% PA। हिंदी में समझ लीजिए क्या बोला जा रहा है। यदि किसी भी धनराशि में 10 वर्षों के बाद सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज को जोड़ दिया जाता है 10 वर्ष के बाद, तो वह राशि कितने समय में, मतलब 1000 रुपया कितने समय में 2000 रुपया हो जाएगा 5% वार्षिक दर से। ठीक है, चलिए देखिए क्या बोलता है यहां पे। प्रिंसिपल क्या है हमारा 1000 रुपया, SI साधारण ब्याज 5% का रेट से एक साल 5% का रेट से एक साल में 1000 रुपया का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 50 रुपया। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या बोलता है कि जो SI है वह ऐड होता है, मतलब हम किस में जाना है, हमको अमाउंट में जाना है। अमाउंट क्या होता है P प्लस SI, मतलब प्रिंसिपल में आपको सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करना है। कब ऐड करना है? 10 साल में। आपने 5% का रेट से एक साल का आपका इंटरेस्ट 50 रुपया हो गया, लेकिन 10 साल में ऐड करना है तो यही 10 साल में कितना हो जाएगा? 10 साल में कितना हो जाएगा जी? हमारा सिंपल इंटरेस्ट बन जाएगा हमारा 500 रुपया हो जाएगा ना। 1000 रुपया का 5% का रेट से 10 साल में सिंपल इंटरेस्ट 500 रुपया, तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट हो गया 1500 रुपया। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं, 1000 रुपया को 1500 रुपया बनने में 10 साल लग गया। 1000 रुपया को 1500 रुपया बनने में 10 साल लग गया। हमको बनाना कितना है? हमको बनाना है 2000 रुपया। 2000 रुपया बनाना है तो 1500 बनने में 10 साल लग गया। अब 1500 को 2000 बनने में कितना समय लगेगा? हाँ, आप क्या बोल सकते हैं, आप इसको अच्छा ऐसे ही जानिए। फिर इसमें तो एक साल का इंटरेस्ट कितना लगेगा? एक साल का 5% का रेट से इंटरेस्ट कितना हो जाएगा जी हमारा 75 रुपये। अब बताइए 75 रुपया आपका बना एक साल में बना। हाँ जी, अरे 1500 का 5% का रेट से एक साल का SI कितना होगा 75 रुपीज। आपको 1500 से 2000 बनाना है, मतलब कितना ज्यादा बनाना है 500 रुपया। तो 500 रुपया बनाने में इसको लगेगा कि नहीं 500 बटे 75, इतना ईयर, मतलब 25 या 75, 25 20, मतलब आ गया 6 2 बटा 3 साल। यहां लगा था 10 साल, यहां लगा 6 पूर्णांक 2 बटा 3 साल। टोटल टाइम कितना लग गया हमारा? टोटल टाइम लग गया 16 2 बटा 3 साल। बोलिए समझ में आया या नहीं आया? 1000 रुपया 5% का रेट से 10 साल में SI कितना बन जाएगा 500 रुपया। अब 10 साल के बाद हमको SI ऐड करना है तो हमारा अमाउंट कितना बन गया 1500 रुपया। मतलब 1000 रुपया को 1500 रुपया बनाने में आपका 10 साल लग गया। आपको बनाना कितना है 2000 रुपया। तो अब बताइए 1500 को 2000 बनाने के लिए 500 रुपया और आपको चाहिए ना ब्याज।
अब बताइए 1500 रुपया एक साल में 5% का रेट से 75 रुपया ब्याज बनता है। 75 रुपया ब्याज बना एक साल में, तो 500 रुपया ब्याज बनेगा 6.2/3 साल में। टोटल हम लोग ऐड कर दिए 16/2/3। ठीक है, या आप इसको ए भी ऐसे ही बोल सकते थे कि 1500 रुपया आपका बना, 2000 बनाना है, आपका ब्याज आया कितना जी, 500 रुपया आपका ब्याज आया। हम लोग यहां बोल सकते हैं 500 रुपया ब्याज आया है, 500 रुपया ब्याज आया। अब एक क्या बोलते हैं PRT/100। अब ये आया हमारा 1500, रेट आ गया 5, ये आ गया टाइम T/100। अब ये दोनों कट गया। अब यहाँ पे 15 गुना 5, या इसको यहाँ पे काट दीजिए 100 टाइम्स, तो T बराबर कितना आया 100/15, 5 3 जा 520 जा, मतलब 62/3 ईयर्स। हम ये भी तो बोल सकते थे। 10 साल यहाँ आ गया, 6.2/3 साल यहाँ आ गया। अब इसको ऐड कर देंगे, कितना आया 16.2/3 साल। खत्म। क्लियर हुआ? तो हाँ, इस लॉजिक को थोड़ा समझिएगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है। श्याम इन्वेस्टेड अ सम ऑफ ₹42,500 एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। श्याम जो है एक निश्चित धनराशि पर 42,500 रुपया किसी बैंक में इन्वेस्ट करता है, जमा करता है। ठीक, ही फाइंड्स दैट, उसने देखा कि द इंटरेस्ट पेबल टू हिम बाय द बैंक, बैंक द्वारा उसे जो ब्याज की राशि प्राप्त हुई वह 55,250 रुपया अधिक हो गई। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाय 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाय 10%, फाइंड टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो उसके द्वारा लगाई गई पूंजी का समय बताइए, कितने वर्षों तक उसकी पूंजी लगा रहा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इजी है। एक क्या बोलता है, श्याम जो है 42,500 रुपया इन्वेस्ट किया है। ठीक है, चलिए आप एक चीज बताइए, हम आपसे पहले डिस्कस कर चुके थे कि 100 रुपया अगर हमारा प्रिंसिपल है, अगर रेट हमारा आए 10% का रेट से एक साल में हमारा साधारण ब्याज क्या हो जाएगा जी, आप बोलेंगे 10 रुपया हो जाएगा ना। ठीक, अगर आपको बोला जाए कि रेट जो है 10% बढ़ा दिया जाए, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% अधिक मिले, तो ब्याज भी तो आपका 10 रुपया ज्यादा मिलेगा। 100 रुपया पे अगर रेट 10% हो तो आपका इंटरेस्ट कितना होगा 10 रुपया। अगर बोलेंगे 100 रुपया पे 10% इंटरेस्ट बढ़ा दिया जाए तो आपका ब्याज भी तो 10 रुपया ज्यादा मिलेगा। क्यों? हम यहाँ पे ज्यादा के टर्म में बात करते हैं। इंटरेस्ट पेएबल टू हिम बाय द बैंक इंक्रीज किया गया, कितना 55,250। ठीक है, उसी टर्म में हमको यहां भी बात करना पड़ेगा। अरे हम बात करें कि 100 रुपया पे आपका 10% का रेट से एसआई कितना होगा, आप बोलेंगे 10 रुपया। हम बोलेंगे कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया जाए तो आप क्या बोलेंगे कि जो भी हमारा पैसा 100 रुपया पे 10 रुपया हमारा बढ़ जाएगा। ठीक, लेकिन क्वेश्चन में बोलता है कि 100 रुपया तो है नहीं, हमने जमा कितना किया था 42,500 रुपया हमने जमा किया था। 42,500 रुपया हम जमा किए थे। हाँ, तो 100 रुपया पे 10 रुपया ज्यादा ब्याज मिला, तो 42,500 रुपया पे कितना ज्यादा ब्याज मिलेगा, हम बोल सकते हैं ना यहाँ पे कि 4250 रुपया ज्यादा मिलेगा। हाँ जी, अरे 100 को इतना बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इंटू 425, तो आप यहां भी क्या करेंगे इंटू 425, 4250 रुपया आपको ज्यादा मिला। ठीक है, अब 4250 रुपया ज्यादा मिला, आपको कितना ज्यादा लेना है 55,250 रुपया ज्यादा लेना है। अच्छा, ये हो रहा है कितना साल में, एक साल में,
तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि 4250 रुपया आपको ज्यादा मिला एक साल में। हाँ जी, 42,500 रुपया का इंटरेस्ट 4250 रुपया आपको अधिक मिला। कितना दिन में? एक साल में। आपको कितना ज्यादा लेना है? 55,250 रुपया ज्यादा लेना है। आपको लेना है 55,250 रुपया आपको ज्यादा लेना है। तो यह कैसे बना? कितना बना? 13, 5, 52। ये बना आपका 13 से मल्टीप्लाई करके। तो आप भी यहाँ पे 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ईयर्स कितना आ गया हमारा? 13 साल। खत्म। समझ में आया? तो क्या बोलता है? 100 रुपया 10% का रेट से एक साल में 10 रुपया ब्याज मिलेगा। अगर रेट 10% हम बढ़ा दे तो हम बोल सकते हैं ना कि 100 रुपया पे 10 रुपया ज्यादा मिलेगा। हम वो बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में बोलता है कि ज्यादा हमको ब्याज लेना है। तो 100 रुपया पे 10 रुपया ज्यादा मिला। आपने इन्वेस्ट कितना किया था? 42,500 रुपया। तो 42,500 रुपया पे आपको ज्यादा कितना मिलेगा? 4250 रुपया ज्यादा मिलेगा। कितना साल में मिलेगा? एक साल में। आपको कितना ज्यादा बैंक दे रही है? 55,250 रुपया। तो कितना साल लग जाएगा? डिवाइड कर देंगे, 13 साल लग जाएगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? ₹6,000 becomes ₹7,200 in 4 years। 6,000 रुपया की धनराशि 4 वर्षों में 7200 रुपया हो जाती है। यदि दर को 2 गुना कर दिया जाए, दर जो है वह खुद का 2 गुना हो जाता है, तो वही धनराशि 6 साल में कितनी रुपया हो जाएगी? ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक क्या बोला जा रहा है? देखिए यहाँ पे एक क्या है हमारा? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 6,000। अमाउंट कितना दिया हुआ है? यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है हमारा 7200। तो हमारा SI कितना हो जाएगा? दोनों को माइनस करेंगे ना, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना हो गया हमारा? 1200 रुपया इंटरेस्ट बन गया। अमाउंट 7200 घटाओ 6,000, इंटरेस्ट कितना बना? 1200 रुपया। यह कब हो रहा है? जब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 था। ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है? यदि दर को 2 गुना कर दिया जाए, अगर रेट यहां पे आपका 2 गुना हो जा रहा है, रेट अगर 2 गुना हो जा रहा है तो ब्याज भी तो आपका 2 गुना हो जाएगा कि नहीं होगा? ब्याज भी तो 2400 रुपया हो जाएगा। और रेट अगर हम 10% बढ़ाते हैं तो हमारा इंटरेस्ट भी तो 10 रुपया बढ़ जाता है। अगर रेट हम 2 गुना बढ़ाएंगे तो हमारा ब्याज भी तो 2 गुना हो जाएगा। 2400 रुपया हमारा ब्याज हुआ। 2400 रुपया ब्याज हुआ। अच्छा, ये जो सारा चीज हो रहा है वो कितना साल के लिए हो रहा है जी? 4 साल के लिए हो रहा है। 4 साल के लिए हो रहा है ना? 4 साल के लिए 6,000 रुपया 7200 बना। ये 2400 रुपया जो बना हमारा SI बना, वो कितना साल में बना? 4 साल में 2400 रुपया। तो एक साल में कितना हो जाएगा? यह 600 रुपया। तो 2 साल में कितना हो जाएगा? 2 साल में कितना हो जाएगा हमारा? 1200 रुपया होगा ना। 4 साल में 2400 रुपया, एक साल में 600 रुपया, 2 साल में 1200 रुपया। आपको पूछा कितना जा रहा है? 6 साल के बाद पूछा जा रहा है। तो 4 साल में तो आप 2400 बोल दिए, 2 साल में आप 1200 बोल दिए, तो टोटल SI कितना मिला आपको? टोटल SI कितना मिला? 24 12 हमारा 3600 रुपया हमारा SI हमको मिल गया। और हमारा जो पैसा प्रिंसिपल जो राशि जो है 6,000 रुपया, वो तो हमको मिलेगा ही। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपका अमाउंट कितना हो गया जी? 9,600 रुपया हमारा अमाउंट बनेगा 6 साल में। समझ में आया? ये बोलता है प्रिंसिपल अगर 6,000 रुपया हो तो वह 4 वर्षों में आर रेट से 7200 रुपया हो जाता है। ठीक है। तो 4 साल में हमारा इंटरेस्ट कितना बना? 1200 रुपया। फिर सेकंड स्टेटमेंट, अगर रेट को 2 गुना कर दिया जाए, रेट आर है, अगर वह 2R बन जाए तो हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट भी तो 2 गुना हो जाएगा ना।
इंटरेस्ट कितना बन गया हमारा 2400 रुपया। 2400 रुपया कितना बना 4 साल में, तो 1 साल में कितना बनेगा 600 रुपया, तो 2 साल में कितना बनेगा 1200 रुपया। तो 6 साल में पूछा जा रहा है ना, तो 4 साल और 2 साल कितना बन गया हमारा 24 12 3600 रुपया। अब प्लस 6000 रुपया तो हमारा प्रिंसिपल था ही, दोनों को ऐड कर देंगे, प्रिंसिपल प्लस SI, ये क्या है हमारा प्रिंसिपल है, दोनों को ऐड कर देंगे कितना आ जाए 9600 हमारा बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हमारा है BBL, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, एक टुक अ लोन ऑफ ₹6300 फ्रॉम B for 3 years at 14% PASI। मतलब A ने B से 6300 रुपया 3 वर्षों के लिए 14% वार्षिक SI की दर पर उधार लिया। ठीक, फिर बोला जा रहा है he added some more money to it। A ने इसमें कुछ और धनराशि को मिला दिया और C को उतने ही समय के लिए मतलब 3 वर्ष के लिए 16% का रेट से दिया, और इस प्रकार A को 618 रुपया का लाभ हुआ। तो A ने C को कुल कितनी राशि दी। ठीक है, चलिए इसका लॉजिक थोड़ा देखिएगा। देखिए A ने B से 6300 रुपया उधार लिया, कितना परसेंट पे जी 14% पे, और A ने C को 6300 रुपया के साथ कुछ और पैसा मिलाकर दिया। किस रेट से दिया 16% का रेट से। टाइम तो दोनों का बराबर ही है 3 साल। इस प्रकार A को 618 रुपया का प्रॉफिट हुआ। समझ में आ रहा, तो A ने B से 6300 रुपया 14% का रेट से 3 साल ले लिया, और A ने इसमें कुछ और पैसा मिला दिया और C को 16% का रेट से 3 साल के लिए दिया। इस प्रकार A को 618 रुपया का फायदा हुआ। चलिए हम अगर यहां पे बात करें कि A जो 6300 रुपया B से लिया है 14% का रेट से, यहां पे लिखते हैं रेट कितना दिया हुआ है जी हमारा 14%, टाइम कितना दिया हुआ है 3 साल। इस केस में A B को कितना इंटरेस्ट देगा 14 या 42% इंटरेस्ट देगा। ठीक है, और A क्या किया कि उसमें कुछ और पैसा मिला लिया और C को दे दिया। A उसमें कुछ और पैसा मिला लिया और C को दे दिया। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि A उसमें कुछ मिलाया नहीं, मतलब A 6300 रुपया लिया और वही 6300 रुपया C को दे दिया। हम देखिए A ने मिलाया था, हम यहाँ बात कर रहे हैं कि A ने कुछ नहीं मिलाया। A जो B से 6300 रुपया लिया वही 6300 रुपया A C को दिया। तब देखिए सेकेंड केस, यहाँ पे R1 T1, यहाँ पे देखिए R2 कितना दिया हुआ है हमारा 60%, टाइम कितना दिया हुआ है हमारा 3 इयर्स। इस केस में हमारा इंटरेस्ट कितना हुआ जी 48%। 6300 रुपया का ही हम बात कर रहे हैं। A 6300 रुपया लिया B से और A C को 6300 रुपया ही दिया। अगर ऐसा केस हुआ तो इसमें A को प्रॉफिट कितना का हुआ जी, A को प्रॉफिट हुआ 6% का प्रॉफिट हुआ। 6% का प्रॉफिट हुआ कितना रुपया पे, 6% का प्रॉफिट हुआ 6300 रुपया पे। हाँ जी, होगा कि नहीं, हम क्या बोले 6300 लिया 6300 ही दिया, तो 6% का प्रॉफिट A को होगा ना 6300 रुपया पे। तो इस केस में A को जो फायदा हुआ हमारा 378 रुपीज का फायदा होगा। हाँ जी, 6 तिया 18, 36 1 से 378 रुपये का फायदा होगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि A को 618 रुपया का फायदा हुआ, 378 रुपये का फायदा हमारा कब आ रहा 6300 रुपया पे आ रहा, लेकिन बोला जा रहा है कि उसको फायदा हुआ 618 रुपया का, 618 रुपया का फायदा हुआ।
618 रुपीज का उसको फायदा हुआ। ठीक है, तो हमको और कितना पैसा चाहिए? एक कितना आया 0, 7 4 11, ये आया 240 रुपया हमको और चाहिए। और क्या चाहिए? फायदा। फायदा क्या कहलाता है? इंटरेस्ट। अरे जो हमको ब्याज मिलेगा वही तो हमारा प्रॉफिट होता है। 240 रुपया क्या हुआ? ब्याज। ये ब्याज किसको मिल रहा है? ए को। किससे मिल रहा है? सी से। कितना परसेंट दिया हुआ है? 48%। कितना के बराबर? 240 रुपया के बराबर। तो 100% कितना के बराबर? एक कट गया 5 बार में, तो 500 रुपया 6300 रुपया में और मिलाया होगा। अब यहाँ पे हम 6300 रुपया और मिला देते हैं, तो कितना पैसा दिया होगा जी? 6800 रुपया। बोलिए, क्लियर हुआ? यहाँ पे बोला जा रहा था कि ए ने बी से 6300 रुपया लिया और ए उसमें कुछ पैसा मिलाकर सी को दे दिया। हम यहाँ बात कर रहे हैं ए 6300 रुपया लिया, ए 6300 रुपया ही सी को दिया। अगर एक केस बनता है तो एक बी को 42% का इंटरेस्ट दे रहा होगा। हाँ जी, ए बी को 42% का इंटरेस्ट दे रहा होगा। ए बी को 42% का इंटरेस्ट दे रहा होगा ना? हाँ? और ए सी से कितना का ले रहा होगा इंटरेस्ट? 48% का। इस केस में ए को फायदा कितना हो गया हमारा? 378 रुपया का फायदा हुआ। लेकिन क्वेश्चन में बोलता है कि ए को फायदा कितना हुआ? 618 रुपया का फायदा हुआ। यह जो एक्स्ट्रा फायदा हुआ होगा वह 6300 से ज्यादा रुपया पे हुआ होगा। 6300 रुपया पे इतना का फायदा तो हो गया यार। अब 6300 प्लस समथिंग जो भी कुछ भी होगा उस पर हमको 240 रुपया एक्स्ट्रा आया होगा, तो उस पर भी तो हमको 48% का इंटरेस्ट मिला होगा। इंटरेस्ट को ही तो फायदा बोलते हैं। तो 48% बराबर 240, तो 100% बराबर 500। अब 6300 रुपया था ही, टोटल कितना दिया सी को? हुआ 6800 रुपया दिया। क्लियर? लॉजिक समझ में आया? चलिए, इतना क्वेश्चन को आप फिर से नोट कीजिएगा। ठीक है, हम लोग फिर टाइप 11 में चलेंगे। ठीक है, ये आज का सेशन बहुत ही अच्छा था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको एक एक क्वेश्चन को नोट कीजिए और निश्चिंत रहिए, आपका क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट में छूटने तो हम देंगे ही नहीं। ठीक है, सिर्फ आप थोड़ा विश्वास कीजिए और एक एक क्वेश्चन को नोट करते चलिए। और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, बाय।